और जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो तब तो 65 के आसपास था, जब 65 पे देश के प्रधानमंत्री की साख गिर रही थी, तो आज ना 95 पे किसकी साख गिर रही है? बता दो, शासन में बैठे हो, आज तो मालिक हो। क्योंकि जिस तरीके से ये वार चल रहा है, भारत के पास कोई नीति नहीं है, भारत की विदेश नीति फेल है कि जो हमारे यहाँ 32 कारखाने खाद के हैं यूरिया के, उसमें से 30 कारखाने इस गैस से ही चलते हैं। इतने लोग बुलाए जबरदस्ती, सारे टीचर बुला लिए, सारे आंगनवाड़ी बुला ली, सारे कर्मचारी बुला लिए, सब बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे बुला लिए। गाजियाबाद के अंदर डीएम का आदेश है, मैं दिखा सकता हूँ। देखिए, किसानों ने तो रात दिखा दिया। उड़ीसा में एक रात कल किसानों की एक वो चल रही है 22 तारीख से, और वो आज भुवनेश्वर पहुंचनी थी। राकेश टिकैत जी कल उसमें शामिल होने गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उड़ीसा में राकेश टिकैत जी गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और राजस्थान के सारे थाने घेर के बैठ गए किसान। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव मोड में हैं। अभी चर्चा दादरी की हुई रैली को लेकर के है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि रैली फ्लॉप रही। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि 2027 में होने वाले चुनाव का ये आगाज़ है। जब अभी चुनावी रैली नहीं है, ये स्थिति है, तो चुनावी रैली होगी तो क्या कुछ होगा। इसी बीच में आपको बता दें, ग्राउंड स्तर पर किसानों को लेकर तमाम मुद्दे पर बात होती है, किसानों की स्थिति पर बात। दूसरी तरफ देख रहे हैं निर्मला सीतारमण कह रही हैं जो डॉलर के दाम जो रुपया के सापेक्ष जो बढ़ते जा रहे हैं, रुपया की जो कीमत बढ़ती जा रही है, उस बीच में उनका बयान एक तरीके से आता है कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जब 100 रुपये तक दाम जब बढ़ जाएंगे, डॉलर कीमत जब बढ़ जाएगी, जब 100 क्रॉस हो जाएगी, तब क्या समझ में आएगा निर्मला सीतारमण जी को। हम बात करेंगे, इस समय हमारे साथ हरेंद्र ताऊ हैं, तमाम ज़मीनी मुद्दों पर बात करते हैं और पब्लिक के मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। हरेंद्र जी, स्वागत है 4 PM पर आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। हरेंद्र जी, बात करें रुपए की कीमत की, रुपए की कीमत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गिरती जा रही है। 95 रुपए तक डॉलर कीमत टच कर गई रुपया के सापेक्ष, अभी 94 रुपए क्रॉस है। लोग सेंचुरी की बात कर रहे हैं। स्थिति क्या चल रही है? निर्मला सीतारमण कह रही सब बढ़िया है। देखिए, मैं आपको जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, मैं आज उसका किस्सा सुना देता हूँ। जब ये उसमें था, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब थोड़ा डॉलर बढ़ा था, रुपया गिरा था। तो यही इसने कहा था, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि जिस देश, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता, तो भारत की करेंसी इतनी पतली क्यों होती जा रही है। और जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो तब तो 65 के आसपास था, जब 65 पे देश के प्रधानमंत्री की साख गिर रही थी, तो आज ना 95 पे किसकी साख गिर रही है? बता दो, शासन में बैठे हो, आज तो मालिक हो। और जब एक चीज बताइए, ये चाय बनाने वाला है, मैं इसके हाथ में हल दूंगा तो या अपने मारेगा हल को पत्थर, या बैल के मार देगा, क्योंकि इस पर पता नहीं चलाना। तो जब तुम इतिहास के स्टूडेंट को अर्थशास्त्र दोगे, तो भाई वो तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे गधे को दिया नमक कि मेरी तो आंख फोड़ है। ताऊ, आप हल पर चले गए। किसानों को लेकर के एक बॉन्ड की बात हुई थी, इससे पहले सत्र के समय तमाम बातें हो रही थी। राहुल गांधी भी काफ़ी मुखर होकर के बोले थे। स्थिति जो किसानों की इस समय देश में है, कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को जो लगातार जो बनती जा रही है? देखिए, जिस तरीके से ये स्थिति चल रही है, लगभग 10 साल में भारत के अंदर किसान नहीं मिलेगा, लगभग। अब ये जो फर्जी किसान संसद में बैठे हुए हैं,
ये बच जाएं तो बात अलग है। जो आम किसान है वो नहीं बचेगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्जा हो जाएगा कि वो कर्जे में दब जाएगा और बैंक वाले उसकी ज़मीन हड़प लेंगे। आय दुगनी होने की बात हो रही थी किसानों की। बिल्कुल आय हमारी दुगनी हो गई है। खाद का कट्टा 50 किलो से 40 किलो का हो गया है, तो आय तो हमारी दुगनी होगी। और जो 2017 में मेरठ में खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री कह के आया था कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन गई तो गन्ने का भाव 450 दूंगा। 17 से 27 आने वाला 400 तो पार हुआ नहीं। खाद के और खाद तो अब मिलेगा ही नहीं किसानों को, क्योंकि जिस तरीके से ये वार चल रहा है, भारत के पास कोई नीति नहीं है। भारत की विदेश नीति फेल है कि जो हमारे यहाँ 32 कारखाने खाद के हैं यूरिया के, उसमें से 30 कारखाने इस गैस से ही चलते हैं, और वो गैस है नहीं, कारखाने बंद। कतर वगैरह से, इनसे गल्फ कंट्रियों से ही हमारे यहाँ खाद आता था, वो भी बंद। तो इस बार, पिछली बार तो लाइन में लग के पीटे थे, अब के तो लाइन में भी नहीं लगेंगे, मर जाएगा किसान। अच्छा, बात करें, अभी एक मूवी आई हुई है धुरंधर 2, उसमें अतीक अहमद का एक रोल दिखाया गया, आतिफ अहमद नाम से। कैसे देखते हैं उनके अतीक अहमद को? कहीं ना कहीं आईएसआई से जोड़ने का भी काम किया गया है मूवी में, दिखाया गया कि आईएसआई से जुड़े हुए। कैसे देख रहे हैं आप अतीक अहमद के किरदार को और रियल लाइफ में किरदार को? देखिए, अतीक अहमद मुझे ऐसा लगे 5 या 7 बार सांसद भी रहे, विधायक भी रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर वो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था, अगर वो दरिंदा था, तो फिर भारत की संसद में उसकी मौत के बाद 2 मिनट का मौन इस बीजेपी सरकार ने क्यों रखा? देश पूछना चाहता है। यही तो है, हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। जनता में कुछ और बताएंगे और सांझ को जाम उन्हीं से टकराएंगे। दादरी में कभी बड़ी मीटिंग हुई है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, वहाँ पे तमाम जनसैलाब बताया गया कि उमड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये पूरी रैली फ्लॉप रही है। आप कैसे देखते? किसान आपको लगातार काफ़ी आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, तमाम लोग आपको, पूरा देश देखता है, इस रैली को कैसे देखते हैं? देखिए, ये मील का पत्थर साबित होगी ये रैली। इस रैली का इतना चर्चा था कि नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भी फेल कर दिया, और इससे ज़्यादा क्या? इसीलिए तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा कि इतना ज़्यादा खर्चा किया हमने, इतने लोग बुलाए ज़बरदस्ती, सारे टीचर बुला लिए, सारे आंगनवाड़ी बुला ली, सारे कर्मचारी बुला लिए, सब बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे बुला लिए। गाजियाबाद के अंदर डीएम का आदेश है, मैं दिखा सकता हूँ कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए। प्रधानमंत्री की रैली है, क्योंकि 800 बसें प्रधानमंत्री की रैली में जानी है, तो वो स्कूलों की सारी बसें वहाँ गई हैं, जो गैर कानूनी है। क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, उनके यहाँ जो आदेश है परिवहन विभाग का, वो ये है कि जिस गाड़ी को जिस चीज़ के लिए परमिट दिया जाता है वो उसी काम के लिए होगी, दूसरा काम करेगी तो गैर कानूनी होगी। जब स्कूल की बसें सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है, तो उसमें सवारी कैसे ढूंढी है? सरकारी रोडवेज जो होती है उसको, अगर लखनऊ से मेरठ का परमिट है उसके पास, तो वो लखनऊ से मेरठ वाले रूट पे जाएगी। अगर उस पर मुरादाबाद होके जाना है, और अगर वो कानपुर होके जा रही है, तो गैर कानूनी है। तो फिर वे रोडवेज जिसमें आम जनता जाती थी, वो प्रधानमंत्री की रैली में वहाँ कैसे पहुँच गई भाई? उन गाड़ियों को डीजल किसने दिया? जो 800 बसें सिर्फ गाजियाबाद से स्कूलों की ली गई, उनको डीजल किसने दिया? और अगर उनको डीजल दिया तो फिर उनमें सवारी कहाँ से आई? अच्छा, एक आखिरी सवाल, किसान इस देश का, या अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, क्या करने वाला है? देखिए, किसानों ने तो रात दिखा दिया। उड़ीसा में एक रात, कल किसानों की एक वो चल रही है 22 तारीख से, और वो आज भुवनेश्वर पहुंचनी थी। राकेश टिकैत जी कल उसमें शामिल होने गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
उड़ीसा में राकेश टिकैत जी गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और राजस्थान के सारे थाने घेर के बैठ गए किसान। रात 10 बजे, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, रात 10 बजे सारे किसान छोड़ने पड़े, सारे किसान नेता छोड़ने पड़े। ये है ताकत किसान की। क्या करने वाला 27 में? किसान क्या सोच रहा है? सांटा देख रहा कैसा तेल लगा के मजबूत कर रहा, जवाब देगा। सांटा देख रहा। देख भाई, मारे वाले तो समझ जाएंगे, बाकी अपने आप देखें। ये देखिए, हरेन ताऊ थे, तमाम मुद्दों पर बात हुई, जमीनी खुल करके, मुखर हो करके जवाब दिया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।